ठंड की वजह से अभी भी वही 10 बजे सोकर उठना, जिम नहीं जाना, एक्सरसाइज आर सफरिंग बिकॉज ऑफ वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे। हमारे पास एक्सक्यूजेस है, उसके वजह से नहीं, गलती है हमारे कल की। जो हम लोग सोच रहे हैं ना कल के बारे में, स्टिल वी आर थिंकिंग अबाउट द यस्टरडे, तो वो ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। हमने कोई डिसीजन लिया और 5 बार हमने उसको ब्रेक कर दिया। हेलो एवरीवन, कैसा चल रहा है? सब बढ़िया, मज़े में? न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट हुआ? जो रेजोल्यूशन लिया था, आज तीसरा दिन है न्यू ईयर का, उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं? या फिर ठंड की वजह से अभी भी वही 10 बजे सोकर उठना, जिम नहीं जाना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये ऐसा कुछ चल रहा है लाइफ में? अगर हाँ, तो ये वीडियो आज का आपके लिए ही है, ठीक है? अगर आपने 31st की रात को या 1 को गोल सेट किए हैं, छोटे मोटे ही किए हो, जैसे सुबह उठना, जल्दी जल्दी उठना है, या एक्सरसाइज डेली करना है, या फिर 2 पेज बुक मुझे डेली पढ़नी है, कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपने सेट करी है और वो अभी भी नहीं हो पा रहा है आपसे, तो ये वीडियो आज आपके लिए है, ठीक है? क्योंकि देखो, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एग्जैक्टली सफरिंग बिकॉज ऑफ टुडे, क्योंकि आज बहुत ठंड है, या क्योंकि आज मेरा अलार्म नहीं बजा, राइट, या कल रात में लेट से सोया था, तो वी ऑल आर सफरिंग नॉट फॉर टुडे, राइट? वी ऑल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे। समझ रहे हो? मतलब ये कि अगर हम आज नहीं उठ पाए ना, तो आज की कोई गलती नहीं है कि अलार्म नहीं बजा, आप उठ नहीं पाई, या ऑल दो बहुत सारे हमारे पास एक्सक्यूजेस हैं, उसके वजह से नहीं, गलती है हमारे कल की। जो हम लोग सोच रहे हैं ना कल के बारे में, स्टिल वी आर थिंकिंग अबाउट द यस्टरडे, तो वो ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। और एक बात समझो सबकॉन्शियस माइंड की, जब हम किसी भी चीज़ को 5 बार मना कर देते हैं, ठीक है, हमने कोई डिसीजन लिया और 5 बार हमने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, हम उसको फुलफिल नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा लेते हैं, सुबह उठने वाली, ठीक है? बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं सुबह उठने में कि हाउ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उनका यूट्यूब पे सर्च यही होता है ना? तो इसी चीज़ को बता रही हूँ मैं कि अगर ये वाली चीज़ें आप लास्ट 5 साल 10 साल से कर रहे हो और 5 बार भी आपने अलार्म सेट करके नहीं उठे हो, या खुद से या किसी को बोल के कि मुझे उठा देना करके नहीं उठे, बस 5 बार भी अगर आपने कर दिया, तो आपका माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जा चुका है, ये बीज रूटेड हो गया है कि भाई ये बंदा सुबह 5 बजे ना उठेगा, ठीक है? तो बेहतर है कि उठ के उठाने से बेहतर है इसे सुबह 5 बजे कि बॉडी को रिलैक्स दिया जाए, ठीक है? ये और एक क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर करना। देखो, ये वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर करना कि वो एक कौन सा ओल्ड थॉट है, ठीक है? वो कौन से एक ओल्ड पुराने विचार है, या डर है, या वो एक ऐसी मेमोरी है आपकी जो आज भी आपके माइंड में जिंदा है, ठीक है? ये चीज़ अपने आप से पूछो एक बार, क्योंकि जब हम वीडियो शुरू करेंगे ना, तो इसके साथ हम कुछ एक्टिविटी भी करेंगे। तो एक बार अगर वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आ गया ना, तो जो क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ, वो कौन सा एक थॉट है, एक डर है, एक मेमोरी है जो आज भी आपके माइंड में चल रही है, ठीक है, जिंदा है आज भी, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए एक्टिविटी को करना और उस ओल्ड थॉट को से बाहर निकल जाना, ब्रेक डाउन करना, उस डर से, उस दर्द भरे मूवमेंट से बाहर निकलना ईजी हो जाएगा, ठीक है? कमेंट करो कि एक 1 वर्ड दैट यू आर रेडी टू रिलीज टुडे, ठीक है? एक वर्ड में कमेंट करो, यस यू आर रेडी टू रिलीज टुडे, लेट्स क्लीन आवर सबकॉन्शियस माइंड टुगेदर, राइट? चलो, आज सबकॉन्शियस माइंड को साथ में ही क्लीन करते हैं। देखो, होता क्या है ना कि हम सब नई चीज़ें तो चाहते हैं अपनी लाइफ में, नया साल है, नए टारगेट है, नए गोल है, ठीक है? हम सब चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, पीस चाहिए, सक्सेस चाहिए, ठीक है? बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसी जीवन को जी रहे होते हैं, हम उसी ओल्ड पेन को जी रहे होते हैं, हम उसी पुराने डर को जी रहे होते हैं, और वही पुराना डिसअपॉइंटमेंट। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं मैं आपको, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड दूंगी, कि एक बंदे का ना प्रीलिम्स
6 अटेम्प्ट होते हैं जनरल के, राइट। एक अटेम्प्ट का उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, ठीक है, मेंस भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू नहीं हुआ, राइट। तो उसने दूसरे साल फिर तैयारी करी, इस बार भी प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू फिर नहीं हुआ। तीसरी बार फिर उसने तैयारी करी, उस बार भी मेंस प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू नहीं हुआ। 3 बार लगातार बंदे ने मेंस क्लियर किया लेकिन इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ। तो क्या उसकी तैयारी में कमी थी? नहीं। क्या उसको मार्क्स कम मिल रहे थे? मार्क्स उसके मेंस के ठीक थे, बट इंटरव्यू में नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि पहली बार में ही उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये बात जाके बैठ गई कि मैं इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इस वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। उसने प्रोग्रामिंग कर ली। अब वो जब उस इंटरव्यू में जाता, राइट, वो अपने पुराने वाले रील को अपने अपने दिमाग में चला देता। मतलब उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसके पुराने वाले इंटरव्यू को उसके माइंड में चला देता, और वो ना चाह कर भी, जैसे वो पहली बार नर्वस हो जाता था, वो दूसरे राउंड में भी नर्वस हो गया, सेम सेम टू सेम। तीसरी बार में भी वो वैसे ही नर्वस हो गया जैसे वो पहली बार देने जा रहा था। ये सारी चीज़ें उसकी सबकॉन्शियस माइंड में चल रही थी। जब मेरी बात हुई उस स्टूडेंट से, और ये उसका चौथा अटेम्प्ट था, इस बार उसने प्रीलिम्स दिया, ठीक है, मेंस दिया, इंटरव्यू देने के बाद वो मेरे पास आया, और इस बार भी उसका इंटरव्यू नहीं हुआ 4 टाइम्स, ठीक है। देख लो, बंदे ने 4 बार मेंस क्लियर किया, लेकिन लास्ट चौथी बार में भी उसका इंटरव्यू नहीं हुआ। तब वो मुझसे मिला और फिर उसने अपनी सारी बातें बताई। फिर मैंने बोला कि इंटरव्यू में आप क्या कर रहे थे? तो बताया कि मैं जब भी इंटर कर रहा हूँ तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। तो बोले ये पहले भी हुआ? बोला हाँ, जब फर्स्ट इंटरव्यू वो देने गया था तब भी वो नर्वस हो जा रहा था, ठीक है। अभी भी वो इंटरव्यू देने जा रहा है तो वो नर्वस हो जा रहा है, क्योंकि वही सीन वो बार बार प्ले कर रहा है, वही सीन वो बार बार जी रहा है, उसी डर में, उसी पेन में, ठीक है। बार बार उसी पेन को वो रिकॉल कर ले रहा है, और फिर पूरी बॉडी माइंड सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लेने लग जा रही है। तो इस बार मैंने क्या किया कि उसको एक अफर्मेशन लिख कर दी। मैंने बोला कि आप इसको शुरू करो, जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो 5th टाइम देने की, तो प्रीलिम्स से पहले आप अपने मन में ये अफर्मेशन शुरुआत कर दो बोलना, ठीक है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो पुराने डर को ना, जजमेंटल नहीं होता है, वो जज नहीं करता है ना, वो उसी को एज इट इज़ अपने में स्टोर कर लेता है जैसा है, ठीक है। तो इसमें फिर मैंने उनको अफर्मेशन दिया, फिर वो उन्होंने प्रैक्टिस करी, और डेफिनेटली 5th अटेम्प्ट में उनका क्लियर हो गया, ठीक है। तो दैट्स द स्टोरी अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। आप भी अपनी कोई स्टोरी बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और तब तक अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, और सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करते रहिए। धन्यवाद।